बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खबरें ही खबरें हैं और इन तमाम तर अहम तरीन और तहलका खेज खबरों में सबसे बड़ी खबर इमरान खान के फौजी ट्रायल के रास्ते खुल चुके हैं। इस हवाले से है इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। 9 मई जीएचक्यू पर हमला केस, इस केस में अहम तरीन मोड़ आया है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी पर नैब ने फर्दे जुर्म आयद कर दी है। एहतसाब अदालत की कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखना है। इमरान खान के खिलाफ एक और केस जो बनाया जाना है, उससे पहले ही वो केस किस तरह से ठुस हुआ है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये भी हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस की समाअत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स वक्त पर ना पहुंचे। जज इंतजार करते रहे लेकिन लॉयर्स जो हैं वो वक्त पर ना पहुंच सके और आज पूरे का पूरा मामला खराब होता हुआ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऐन वक्त पे बचा है। और जजेस ने शफकत की, मेहरबानी की कि उन्होंने मजीद वक्त दिया। उसके बाद जब यह समाअत शुरू हुई तो इस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरें बहुत ज्यादा एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन खबर है वो आपके सामने रखनी है। ये खबर तो नहीं है, ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ एक मजाक है। और एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो चीजें हो रही हैं आले शरीफ की सहूलतकारी के लिए, वो आप अंदाजा कर लें। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। नैब की जानिब से अपनी वेबसाइट पर जारी करदा ऐलान के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को होने वाली ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के अरकान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च सन 2000 को दी गई थी। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। यह इल्जाम भी आयद किया गया कि ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया और रकूम में खुर्द-बुर्द की गई। लेकिन अब आप इन सारी की सारी चीजों को अगर देखें और समझें तो आले शरीफ के इतने पुराने पुराने केसेस भी अब बंद किए जा रहे हैं। सिस्टम जो है वो जिस तरह से इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है वो पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने है। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि पीटीआई के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर तो हो रहे हैं, अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और पीटीआई के जो लोग हैं जिनके ऊपर एक बहुत खास किस्म का सुर्ख दायरा है, जिनके ऊपर एक बहुत खास किस्म का रेड सर्कल है, वो लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पे आप ये बात कर सकते हैं कि उनके कागजात एक्सेप्ट नहीं होने। वही हुआ है। पहले आजम सवाती और दीगर लोग आपके सामने हैं जिनके कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं। परवेज इलाही के भी हो गए, फवाद चौधरी के भी हो गए। अब आरओ का फैसला बरकरार रहा है। मुराद सईद NA-3 और NA-4 सवाद से नाअहल करार पाए हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है मुराद सईद के हवाले से। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल्दो बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो रहे हैं ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन एक ऐसी तादाद है, खास लोगों की एक ऐसी लिस्ट है जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने हैं। और जाहिर बात है कि इसमें निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, उसे कुछ लोगों पर खास गुस्सा है कि इन्होंने इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ा, और वो गुस्सा जो है वो सिस्टम अपना उतार के रहेगा। वहीं दूसरी जानिब एक अच्छी खबर भी है और वो खबर है सियालकोट से। वैसे तो ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है सियालकोट में बसे हुए एक शख्स के लिए जिसका नाम ख्वाजा आसिफ है। एक तो जी सबसे अच्छी खबर यह है कि उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा है रेहाना डार साहिबा और उमर डार की जो अहलियां हैं अरूबा डार साहिबा, उन दोनों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ की सियासत की मौत है ये खबर। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो इससे भी ज्यादा खुशाइंद खबर है वो उमर डार के हवाले से। आपको पता है कि कैफे अलांतो वालों ने शर्मनाक किरदार अदा किया, उन्होंने फुटेज भी नहीं दी। 40-50 पुलिस वालों ने आकर उमर डार को अगवा किया, 10 दिन की गैर कानूनी हिरासत में रखा। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर केस चलता रहा, लेकिन अब
फाइनली पुलिस ने एडमिट कर लिया। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि यही फैमिली का मुतालबा था कि भाई अगर उमर डार ने कुछ गलत किया तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लाओ, उसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी डालो, केस चलाओ, मुकदमे चलाओ, ट्रायल करो, डू व्हाटएवर। गायब कर देना, एब्डक्शन में उसे मिसिंग पर्सन बना देना, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि फाइनली पंजाब पुलिस ने एडमिट किया लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जस्टिस बाकर नजफी साहब के सामने, कि उमर डार जो है वो सियालकोट पुलिस की कस्टडी में है और एक FIR है कैंट पुलिस स्टेशन सियालकोट में उसमें। अब जाहिर बात है कि अगर इस बात का एतराफ हो चुका है तो अब उमर डार का जो रिमांड है वो कंटेस्ट किया जाएगा और पोस्ट अरेस्ट बेल, जमानत बाद अज गिरफ्तारी जो है वो भी फाइल की जाएगी। लेकिन एक चीज है कि अगर जमानत होती है, नहीं होती है, और केसेस में अरेस्ट करते हैं, एक तसल्ली तो है ना कि कम अज कम तहवील में है। गायब कर देना, किसी को उठा लेना, लापता कर लेना, ये अब आप देखें कि सरगोदा से कैंडिडेट हैं PTI के अब्दुल्ला मुमताज कालू, यंग पर्सन बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू, वो कल जद्दा से आ रहे थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई। अच्छा, आए हैं वापस, FIA वालों ने उन्हें रोका एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद के। अब FIA अरेस्ट करती तो काम और डलना था। FIA वालों ने रोका, थोड़ी देर उन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाएं, आप जा सकते हैं। अब वो ये क्यों हुआ, नाम तो लिस्ट के अंदर था, सामने आ गया होगा कि भाई ये बंदा जो है इसके ऊपर सुर्ख दायरा है। अब ये जो चीज हुई, अब आप वारदात चेक करें, कहा कि FIA वालों ने आप चले जाएं। वो क्लियरेंस लेके अपना बैग शैग लेके जैसे ही एयरपोर्ट के वो जो दरवाजे से बाहर निकले और एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर ही अपना सामान लेके जब वो बिल्डिंग से बाहर निकले हैं तो लोग आए हैं सादा कपड़ों में और उन्हें अपने साथ वो धक्म पेल करते हुए लेके चले गए हैं। यानी अगवा का प्लान बना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर FIA अरेस्ट करती तो पेश करना पड़ना था, जमानत हो जानी थी। लेकिन अब लोगों को इस तरह से उठा लिया जाता है। तो अच्छी खबर कम से कम यह है कि उस्मान डार के भाई उमर डार जो हैं उनकी एटलीस्ट 10 दिन के बाद ही सही, फैमिली ने जी 10 दिन किस कर्म में गुजारे होंगे। उनकी बेटी जो है लाइबा डार, उन्होंने जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा किया, जिस तरह से हिम्मत का मुजाहरा किया, और पूरी फैमिली ने यह साबित किया कि किस तरह से जब अगर कोई डट जाए तो कैसे डटा जाता है। लेकिन इस सब के अंदर ये एक बड़ी खुशाइंद खबर है, एटलीस्ट इस हफ्सदा माहौल में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम तरीन खबर है जो आपके सामने रखनी है, और ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा धचका है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टीवी पर सर्वे जो है वो करवाने से इनकार कर दिया और उसकी इजाजत उन्होंने वापस ले ली। उन्होंने कहा कि इसकी इजाजत कतन नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है सारे सर्वे आले शरीफ के खिलाफ आ रहे थे। इवन नून लीग के और नवाज शरीफ के हामी सहाफी जो हैं या फिर हामी चैनल्स जो हैं, वो उनकी भी मजबूरी थी भाई, वो 40 मिनट का शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 घंटे में रिकॉर्ड करें तो इतने बंदे नहीं उन्हें मिल रहे कि नवाज शरीफ को अगर कट लगा के 2 नंबरी भी कर ले, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी भी कर लें, फिर भी नवाज शरीफ का वोट नहीं बन रहा। अब इस सारी सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर इन्होंने पाबंदी लगा दी, क्योंकि आले शरीफ का मोराल डाउन हो रहा है और हकीकत ना आवाम के सामने आ जाए इलेक्शन के अंदर जो कुछ होना था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने इलेक्शन पर जो पब्लिक सर्वे है उस पर पाबंदी खत्म कर दी है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यह लाहौर हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा और खुशाइंद हुक्म है और इस तरह के हफ्सदा माहौल में अच्छे फैसले भी हो रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है ना, उनके हवाले से आपको पता है कि एक बात कही गई है। इमरान खान और फवाद चौधरी इस वक्त अडियाला जेल में, उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अडियाला जेल गए और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब ने धमकी लगाई है कमीशन के मेंबरान को। अब उसमें कोई गवाह और नहीं था एक्सेप्ट फॉर फवाद चौधरी। तो फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, क्योंकि ये एक और केस खान साहब पे बनाना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को खान साहब ने धमकाया है। लेकिन अब फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने अलिया हिबा की इलेक्शन लड़ने के लिए नायली पर कहा कि मेरे और हिबा दोनों के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कभी कोई धमकी नहीं दी। ये भी कहा था कि इससे मुतासिब और बेईमान इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इमरान खान ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा था कि आपके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है। फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट लिखा था। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात ना करवाने पर आर्टिकल 6 लग सकता है। तो खान साहब तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो डिटेल्स है, फवाद चौधरी का 20 रोज का जिस्मानी रिमांड है, उसके बाद एक मरतबा फिर
मजीद 3 रोज के रिमांड के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नैब के हवाले हो गए हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आप समझ लें क्यों हो रहा है, ये आपको भी पता है क्यों हो रहा है, मुझे भी पता है क्यों हो रहा है, और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी इसका बखूबी इदराक है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब और उनकी अहलिया के लिए एक बुरी खबर है। बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी। तोशाखाना केस क्या है? एक तो इसका फौजदारी केस है जिस पर इमरान खान साहब को हमायूं दिलावर नामी एक जज ने सजा दी, वो सजा मुअत्तल हुई। अब ये नैब में भी वही केस चल रहा है। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरून मुल्क से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और इन्हें फिर $6,35,000 में फरोख्त किया। सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है जिस पर खाना काबा का मॉडल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की। 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान साहब को इसमें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और इस सब के अंदर यह सजा मुअत्तल कर दी गई थी और उनकी नाअहली औलदो बरकरार रखी गई थी। अब नैब ने इस सब के अंदर इमरान खान साहब की वाली चीज इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना यह एक बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। इनकी तमाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है और इन मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी हो चुके हैं। अब ये भी एक बड़ी खतरनाक खबर है। इसके साथ साथ मैं आता हूं जो इलेक्शन का मामला चल रहा है और बल्ले का निशान है उसके हवाले से जो खबर है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 9 मई के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक काबीना कमेटी बनी 9 मई के हवाले से, आपको पता है कि वो अब 14 दिन में सिफारिशात मुरतब करेगी। वहीं दूसरी जानिब AFIC आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी की फुटेज 9 मई के बाद से अब तक वो रखी गई थी, लेकिन अब वो रिलीज कर दी गई है। अब उसके साथ ही साथ लाहौर के अंदर यह खबर आई कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस लोगों के खिलाफ एक नया क्रैकडाउन होगा। अब इमरान खान साहब के कल रोबकार जारी हुए साइफर केस में जमानत के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन खान साहब ऑल्दो नैब के केसेस में भी अरेस्टेड हैं। अब एक और केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सानिया 9 मई को GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज ने केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान को अदालत में तलब किया गया था। ताहम जेल हुकाम ने उन्हें पेश करने से माजरत की, जिसके बाद उनकी वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाई गई। दौरान समाअत SHO थाना RA बाजार ने इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि 9 मई से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात हैं, इमरान खान नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाएगी, उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली अडियाला जेल में अब तफ्तीश होगी इमरान खान साहब से। वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट का जो मामला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। पेशावर हाईकोर्ट से क्या कोई आज बड़ी खबर आ सकती है, उसकी समाअत जो अभी तक की है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पेशावर हाईकोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर 12:30 तक पहुंच जाएंगे, ये शुरू में कहानी चली और फिर इंसाफ लॉयर्स फोरम ने कहा और PTI वकला ने अदालत को पैगाम पहुंचाकर मजीद इंतजार की इस्तदा की और तहरीक इंसाफ के वकला हाईकोर्ट समाअत पर हाजिर होने से कासिर थे। फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है, सुबह से हम इस केस के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जज आ गया, वकील नहीं आया। ये कौन सा तरीका है कि बेंच को इंतजार करवाया जा रहा है? अच्छा, इस सब के अंदर पेशावर हाईकोर्ट ने फिर कहा कि बल्ले की वापसी की समाअत 1:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, मजीद कोई वक्त हम नहीं देंगे। अगर अब आज फैसला कर ले तो ये मसला खत्म हो सकता है, ये जस्टिस अरशद अली ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि PTI के बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर अदालत पहुंचे और फिर जब समाअत शुरू हुई तो इसके हवाले से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। PTI को निशान अलॉट नहीं होता तो वो आजाद तसव्वुर होंगे। हाई कोर्ट ने PTI को अबूरी रिलीफ दिया, वो खत्म हो गया, जिस पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि अगर हम आज फैसला कर लें तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो केस 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ है, वो हुक्म इम्तना तो आज वैसे ही खत्म हो गया। अच्छा, इस सब के अंदर वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में दोबारा करवाए। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और कहा कि आप पर एतराजात आए हैं। 14 एतराज को निंदगान का बताया गया। आपने बताया कि एतराज करने वाले हमारे मेंबर ही नहीं है, हमारे वोटर्स की जान बल्ले में है, हमसे बल्ले का निशान लिया जाता है तो हम गैर फाल हो जाएंगे, ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा। आपको यह एतराज है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता, ये जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया। और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आज फैसला ना हुआ तो करोड़ों लोग पार्टी के हुकूक से महरूम रह जाएंगे। हमारे 8 लाख वोटर्स में एतराज करने वालों के नाम शामिल नहीं हैं। एतराज करने वालों ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के आइन के मुताबिक नहीं, इंतखाबात का लदम करार देने के बाद इंतखाबी निशान ले लिया गया, यह कहना था पीटीआई का। और पीटीआई ने कहा कि यह इख्तियार जो है यह इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। इसके ऊपर फिर जज साहब ने यह भी पूछा कि आप बैट क्यों मांग रहे हैं, आपको बल्ला ही क्यों चाहिए। तो इसके ऊपर जाहिर बात है यही जवाब दिया कि पार्टी निशान सियासी कारकुनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक ना हो तो इलेक्शन कमीशन जुर्माना कर सकता है, पार्टी निशान नहीं छीन सकता। इलेक्शन कमीशन का किरदार महज रिकॉर्ड कीपर का है। और इस सब के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें तमाम फैसलों की कॉपीज दे दें, हम उनके तनाजुर के अंदर ये फैसला कर लेंगे। तो उम्मीद यही है कि पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा डिसीजन आ सकता है, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात में GHQ हमला केस में खान साहब की गिरफ्तारी, ये एक खतरे की घंटी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।